वहीं मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भी राजनीति हो रही है। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में भी इसका जिक्र किया। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की गई हैं, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। मोदी सरकार ने विकास की बेमिसाल उदाहरण पेश किया है। पीएम मोदी ने अपने मजबूत नेतृत्व से भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया है, सशक्त राष्ट्र का दर्जा दिया है। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर यह कहना है अमित शाह का, गृह मंत्री का। वहीं मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने कहा है कि जहां 3 तलाक, राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर के सरकार के कामकाज की काफी तारीफ हो रही है, वहीं कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि देश नकारा सरकार का बोझ झेल रहा है। इन 7 वर्षों के कार्यकाल में जिस तरह से करोड़ों लोगों को मकान मिले हैं, करोड़ों लोगों को शौचालय मिला है, करोड़ों लोगों को एलपीजी गैस मिली है, करोड़ों लोगों के जनधन के खाते खुले हैं, 370 जैसे अनुच्छेद पर ऐतिहासिक तौर पर संशोधन हुआ है, ट्रिपल तलाक से जो है वो मुस्लिम महिलाओं को एक प्रताड़ना से मुक्ति दी गई है, राम मंदिर के निर्माण की का शिलान्यास हो गया है। तो जो दशकों से जो अपेक्षाएं सामान्य नागरिकों की थी, उन नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके सम्मान और राष्ट्रवाद, और जब भी पाकिस्तान ने आतंकवाद को प्रेरित प्रायोजित करने का दुस्साहस किया, घुसकर जिस तरह से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी ऐतिहासिक कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। साथियों, 7 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया? हमने खोई लोकतंत्र की गरिमाएं, संवैधानिक संस्थाएं, शासन की मर्यादाएं, प्रधानमंत्री की संवेदनाएं और दर्द बांटने व वचन निभाने की मान्यताएं। हमने खोई इंसानियत और मानवता। हमने खोई अपनी आत्मनिर्भरता। हमने खोया वैश्विक मान, और बेरहम शासक ने खोया जनता का विश्वास और सम्मान। पर फिर भी वो कहते हैं केवल मैं ही महान। सीधे इस वक्त आपको ले चलते बीजेपी अध्यक्ष 7 साल पूरा होने पर मोदी सरकार के महीने में 16 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की शुरुआत की थी, तो उस समय इन लोगों ने टीका टिप्पणी की थी। ये कहा था कि ये वैक्सीन कितनी कारगर होगी ये कहना मुश्किल है। आज 2 कंपनियों से 13 कंपनियों को इस वैक्सीन को बनाने की इजाजत दे दी गई है, और इसके साथ साथ कुछ ही समय में 19 कंपनियां यह वैक्सीन बनाने लगेंगी। भारत बायोटेक जहां 1.3 करोड़ पर महीने वैक्सीन बनाता था, वो आने वाले अक्टूबर महीने तक 10 करोड़ वैक्सीन बनाने लग जाएगा। उसी तरीके से लगभग इस वर्ष के अंत तक हम सभी को वैक्सीन देने में कारगर हो जाएंगे, और सब लोगों को वैक्सीन लगे इसकी व्यवस्था हो जाएगी। हर एक कंपनी इस तरीके से काम कर रही है और इसका रोड मैप बना करके उसको रोल आउट किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि जब ये आपदा एक शताब्दी में एक बार आई, ऐसी आपदा में जहां 3000 मेट्रिक टन हम ऑक्सीजन बनाते थे, वहां हम 9446 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बनाने लगे। और एक हफ्ते में सभी को थल के द्वारा, रेल के द्वारा, जहाज के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा, हर तरीके से एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन को यथास्थान पर पहुंचाने की योजना करके उसको कार्यरत किया है। यह हमारी सरकार ने किया, यह हम सब लोग जानते हैं। आज लगभग 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दिल्ली के एमसीडी का कोई भी हॉस्पिटल बिना प्लांट के न रहे, इसको हमको सुनिश्चित करना होगा, और इसलिए ऑक्सीजन प्लांट लगे। और साथ ही साथ हम प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे भी देखें कि वह भी ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, इसकी व्यवस्था वो करें। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ब्लैक फंगस के लिए जो वैक्सीन बनानी है
वो पहले 4 कंपनियां बना रही थी, अब 9 कंपनियों को इजाजत दी गई है। इसलिए यह भी ब्लैक फंगस की भी वैक्सीन की कमी को दूरी करने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन के लिए स्कीम बनाई, जिसमें 18 वर्ष के होने पर उनको मासिक भत्ता लगाया जाएगा। 23 वर्ष होने पर पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा और आसान ऋण देने की व्यवस्था की जाएगी और 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत के तहत उनको दिया जाएगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन बच्चों के लिए किया है जो कोविड संक्रमण में, जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, उनको देखभाल करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। मित्रों, सेवा ही संगठन के भाग 2 में लगभग हमने 1951 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं। उसी तरीके से लगभग 4000 हम हेल्पलाइन सेंटर्स चला रहे हैं। उसी तरीके से मास्क का वितरण हुआ है, 57 लगभग 1 करोड़ मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फूड पैकेट 29 लाख बांटे गए हैं। राशन किट 17 लाख बांटे गए हैं। और इसमें दिल्ली भी पीछे नहीं रहा है। मैं दिल्ली को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सेवा ही संगठन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि 3,85,000 आपने फेस मास्क बांटे हैं, लगभग 1,70,000 आपने फूड पैकेट्स बांटे हैं, आपने 3,68,000 लगभग राशन किट बांटे हैं और आपने कार्यकर्ताओं के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लगभग 55,000 कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। मैं यहां पर जहां शाहदरा की यूनिट को बधाई देना चाहता हूं, हमारे हर्ष जी और रामकिशोर जी और गौतम गंभीर जी, सब लोगों ने मिलकर के पूर्वी दिल्ली में भी बहुत अच्छा काम किया है और गौतम गंभीर ने व्यक्तिगत रूप में भी और सब लोगों के साथ मिलकर के भी इस काम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। उसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। मित्रों, एक बात मैं आपसे यहां एक बात निवेदन करना चाहता हूं। राजनीति में और राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करने में मुझे लंबा समय मिला है। मित्रों, कुछ लोग साधक होते हैं और कुछ लोग बाधक होते हैं। साधक का काम होता है साधना करना और हमें मालूम है कि बाधा पहुंचाने वाले लोग हमेशा मिलेंगे। हमें कभी भी अपने रास्ते से डिगना नहीं है। कुछ लोग हमारे ऊपर हर एक तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। दिल्ली भी इससे ग्रसित है। मैं किसी का नाम लेकर के आज के दिन जब आप इतने अच्छे कार्य में लगे हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो कभी वैक्सीन पर भारत का मोराल, दिल्ली वालों का मोराल तोड़ते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही थी। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ना कुछ कहा था और जब संक्रमण काल आया तो उस समय सारे का सारा विषय केंद्र सरकार करे इस तरीके से रख दिया। इनकी कोशिश रहती है कि जनता को गुमराह किया जाए, जनता को बरगलाया जाए, जनता को रास्ते से भटकाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही मैच्योर कार्यकर्ता है, संवेदनशील कार्यकर्ता है, संवेदनाओं के साथ काम करता है और अपने जान को जोखिम में लगा करके काम करता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद भी देता हूं और नमन भी करता हूं। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोग अपनी साधना से मत हटना। हम सब लोग मिलकर के साधना में लगेंगे। आपको जानकर के खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि अकेला भारत देश है जहां सरकार के साथ साथ समाज ने इस संक्रमण से लड़ाई लड़ी है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने सेवा का काम राजनीति से अलग हट करके इतने बड़े पैमाने पर इतने लंबे समय के लिए किया है। तो वो भारतीय जनता पार्टी दुनिया में इकलौती पार्टी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, आज आपको लगता होगा कि हम विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं,
लेकिन दुनिया में आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, इस बात को आप जान लीजिए। दुनिया इस बात को मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राजनीति से अलग हट करके भी इसका एक सेवा का कार्य का दर्शन है और सेवा कार्य में जुटी हुई है। एक एक मेंबर पार्लियामेंट ने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए, आइसोलेशन बेड्स बनाए। एक एक विधायक ने मिल करके जिस तरीके से राशन किट बांटा, जिस तरीके से भोजन बांटा, हमारे वार्ड मेंबर्स ने घर से निकल करके सारे कामों में अपना आपको योगदान किया है। यह कभी भी अनरजिस्टर्ड नहीं जाएगा, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका हौसला बुलंद रहे। सेवा ही संगठन के नाम पर मुझे भी आप सबके दर्शन करने का मौका मिला है और आप सब लोगों ने जिस तत्परता के साथ अपने आप को इस काम से जोड़ा है, इससे मन को बहुत खुशी होती है। और आज जहां करोड़ों कार्यकर्ता 1 लाख गांव और बस्ती में जुड़ेंगे, वहां मुझे भी वर्चुअली से अपने सफेदा बस्ती के साथ कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का मौका मिला, उनके दर्शन करने का मौका मिला। मैं देख रहा हूं आदेश गुप्ता जी के पीछे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे अन्य साथी बैठे हुए हैं। सभी को मेरा नमस्कार और सबको मैं प्रेरणा देता हूं कि आप पूरी ताकत से लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.